हर साल दुनिया भर के लोग नए गोल सेट करते हैं, रिजोल्यूशन सेट करते हैं, प्लानर्स खरीदते हैं और एक नई लाइफ की उम्मीद लेकर शुरुआत करते हैं। पर कुछ हफ्तों बाद ऐसा क्या होता है? जिम मेंबरशिप ली जाती है, पर आधे से ज्यादा लोग एक ही महीने में जिम जाना बंद कर देता है। अपने गोल्स लिखने के लिए जो नोटबुक्स खरीदे जाते हैं वो घर में पड़े होते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के फाइल फोन के किसी कोने में पड़े होते हैं और आपको लगता है सिर्फ आप ही फेल होते हो। रिसर्च के हिसाब से करीब 92% लोग कभी अपने गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाता। मतलब हर 100 लोगों में से सिर्फ 8 लोग ही ऐसा है जो अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। लेकिन सिर्फ 8% ऐसा क्यों? चलिए इस वीडियो में आज हम एक ऐसी सच्चाई का एक्सप्लोर करेंगे जो अनकंफर्टेबल है, ऐसी रियलिटी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो 8% लोग जो अपने गोल्स को अचीव करते हैं, उनका ब्रेन, उनकी स्ट्रेटेजी, उनका सिस्टम कैसे बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। ह्यूमन ब्रेन एक चीज में बहुत वीक है, एस्टिमेटिंग टाइम एंड एफर्ट। इस बायस को कहते हैं प्लानिंग फॉलेसिटी। आप सोचते हो इस स्किल में तो 1 महीना लगेगा, इस प्रोजेक्ट को तो मैं 1 ही वीक में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन रियलिटी ऑलमोस्ट ऑलवेज डबल और ट्रिपल टाइम लगता है। रिसर्च कहता है ह्यूमन सिस्टमेटिकली अपने टास्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स। पर इसके रिजल्ट क्या होते हैं? आप अनरियलिस्टिक टाइमलाइन बनाते हो, टाइमलाइंस ब्रेक होती है और जब ब्रेक होती है तो आपके दिमाग तुरंत गिल्ट मूड में चला जाता है और फिर होता है क्विट। और सबसे डेंजरस बैरियर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ह्यूमन ब्रेन्स को लॉन्ग टर्म सक्सेस पसंद नहीं, उससे पसंद है प्रेजेंट का कंफर्ट। अगर चॉइस हो 2 आवर्स स्टडी वर्सेस 2 मिनट इंस्टाग्राम डोपामाइन का, तो ब्रेन हमेशा इंस्टाग्राम को ही चूज करेगा। लेकिन क्यों? बिकॉज ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम शॉर्ट टर्म प्लेजर को ही रिवॉर्ड देता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को नहीं। इसी बायस की वजह से लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मोमेंटम लूज कर देते हैं और फिर ब्लेम करते हैं डिसिप्लिन को। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं, ब्रेन वायरिंग का होता है। मोटिवेशन को ज्यादा लोग ओवररेटेड समझते हैं। लोग सोचते हैं मुझे जब मोटिवेशन मिलेगा तब स्टार्ट करूंगा, लेकिन मोटिवेशन एक इमोशन है, एक इमोशनल स्टेट। वो आता है और चला जाता है। रिसर्च कहता है सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डिपेंड ऑन मोटिवेशन, दे डिपेंड ऑन रूटीन्स एंड सिस्टम्स। मतलब अगर आपका रूटीन स्ट्रांग है तो मोटिवेशन हो या ना हो आप काम कर ही लोगे, और अगर आप मोटिवेशन पे डिपेंड करते हो तो आपका सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा लो हो जाता है। एक रिसर्च कहता है अगर आप अपने गोल्स को लिखते हो तो सक्सेस रेट 42% बढ़ जाता है, अगर आप किसी को शेयर करते हो तो 65% बढ़ जाता है, और अगर आप किसी को वीकली रिपोर्ट देते हो तो सक्सेस रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। मतलब अकाउंटेबिलिटी सक्सेस का साइलेंट इंजन है। पर ज्यादातर लोग अपने गोल्स को सीक्रेट रखते हैं, किसी को बताते नहीं, किसी से रिपोर्ट नहीं लेते। पर इसके रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट, ब्रेन को कोई प्रेशर नहीं होता, कोई चेक नहीं करता, एवरीथिंग स्टेज ऑप्शनल। और हम सबको पता है कि ऑप्शनल चीजें कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं टिकती। ये सबसे पेनफुल रियलिटी है। अगर आप जिम गोल्स मिस करते हो तो सोचते हो अब क्या फायदा। अगर 1 वीक स्टडी नहीं होती तो ऐसा फील होता है कि मैं तो डिसिप्लिन ही नहीं हो। साइकोलॉजी कहता है मोस्ट ऑफ पीपल डोंट फेल बिकॉज ऑफ फेलियर, दे फेल बिकॉज ऑफ देयर रिएक्शन इज लाइक फेलियर। वो एक छोटी सी ब्रेक को कंप्लीट कोलैप्स बना देती है, जबकि सक्सेसफुल लोग फेलियर को पार्ट ऑफ द प्रोसेस समझते हैं। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। वो 8% लोग जो अपने गोल्स को अचीव करते हैं, वो कैसे बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं? क्या वो जेनियस होते हैं? क्या उनके पास ज्यादा टैलेंट होते हैं? क्या उनका बैकग्राउंड रिच होता है? नहीं, बस उनके पास एक बेटर सिस्टम होता है। 8% अचीवर्स के गोल्स बेगू नहीं होते। दे नो एग्जैक्टली क्या अचीव करना है, कब तक करना है, कैसे करना है और कितना मेजर होगा। ब्रेन को जब एक क्लियरिटी मिलती है तो ब्रेन
ब्रेन्स एक्शन लेने की सिग्नल्स जनरेट करता है। राइटिंग इज नॉट जस्ट अ राइटिंग, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग। गोल्स लिखना अपने ब्रेन के रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इससे ब्रेन ऑटोमेटिकली उन अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करता है जो गोल से रिलेटेड होती है। एक स्टडी कहता है पीपल हु राइट देयर गोल्स आर 42 to 65% मोर लाइकली टू बी सक्सीड। अचीवर्स राइटिंग को रिचुअल बना देते हैं। अचीवर्स डेली 4 से 6 घंटे काम नहीं करते, वो बस 1 से 1.5 घंटे लगातार फोकस के साथ काम करते हैं। उनका फोकस होता है डेली 1% इम्प्रूवमेंट, डेली माइक्रो स्टेप्स, डेली प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस। ये स्मॉल विन से मोमेंटम क्रिएट करते हैं। अचीवर्स का एक और कॉमन हैबिट होता है, दे इन्वॉल्व समवन एल्स, चाहे दोस्त हो, टीचर हो या मेंटर हो, जो उसको पूछे प्रोग्रेस बताओ। अकाउंटेबिलिटी ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है और एक्शंस ऑटोमेट हो जाते हैं। अचीवर्स परफेक्ट नहीं होते, वो कंसिस्टेंट होते हैं। उन्हें पता होता है कि गोल फेलियर का पार्ट होता है। एक मिस्टेक, एक बैड डे, एक लो वीक उनके सिस्टम्स को ब्रेक नहीं करता। दे बाउंस बैक, और ये बाउंस बैक एबिलिटी ही उन्हें 92% लोगों से अलग बनाती है। अब सब पॉइंट्स को कंबाइन करके एक फाइनल ट्रूथ सामने आता है। पीपल डोंट फेल बिकॉज दे आर वीक, दे फेल बिकॉज देयर सिस्टम इज वीक। A weak system, vague goals, no structure, no accountability, no resilience, no routine. A strong system, clear direction, daily actions, accountability, adaptations, feedback. Goals fail नहीं होते, goals को support करने वाले system fail होते हैं। Research के according अगर आप 6 rules को follow करते हो तो आपका success chances dramatically increase हो जाते हैं। अपने goals को extreme clarity के साथ define करो, उसको लिखो, उसको डेली टाइनी स्टेप्स में ब्रेक करो, प्रोसेस पे फोकस करो, आउटकम पे नहीं। अपने प्रोग्रेस किसी एक इंसान को बताते रहो और मिस्टेक के बाद वापस ट्रैक पर आ जाओ। ये रूल्स सिंपल लगते हैं पर पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये ब्रेन साइंस के ऊपर बेस्ड है। जो भी इन रूल्स को ऑनेस्टी के साथ फॉलो करता है वो अपनी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सक्सेस कोई टैलेंट गेम नहीं, सक्सेस एक सिस्टम गेम है। तो अगला गोल सेट करने से पहले याद रखना, आपका सक्सेस आपके विश में नहीं, आपके सिस्टम में छुपा हुआ है। दुनिया के 92% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो इमोशंस पे डिपेंड करते हैं। सो चूज योर साइड।